सुनिए, एक सवाल। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी एक पहिए के चूहे की तरह है? सुबह उठना, वही दौड़ भाग, वही चिंताएं, वही थकान, और फिर सो जाना। और अगले दिन फिर वही सब कुछ। एक ऐसा चक्र जो टूटता ही नहीं। आप कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन लगता है जैसे आप दौड़ तो रहे हैं, पर वहीं के वहीं खड़े हैं। जिंदगी बस होकर रह गई है, जीकर नहीं। अगर यह भावना आपको छूती है, तो ये शब्द सिर्फ आपके लिए हैं। क्योंकि आज मैं आपसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी साझा करूंगा, जो इसी चक्र में फंसा हुआ था, और जिसने 5 सूत्रों को पहचानकर न सिर्फ खुद को बदल लिया, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बदल डाला। ये कहानी है अनिल की। अनिल एक ऐसे शहर में रहता था, जहां लोगों के चेहरों पर सिर्फ समय की कमी और मन की उदासी लिखी रहती थी। वह स्वयं एक दफ्तर में काम करता था। उसका जीवन एक सूखे पत्ते की तरह था, रंगहीन, जो हवा के झोंके के इंतजार में बस डगमगा रहा था। उसके अंदर एक तूफान था, बाहर सन्नाटा। वह चाहता तो बहुत कुछ था, पर हिम्मत टूट चुकी थी। डर उसकी रगों में दौड़ता था, असफलता का डर, लोगों की राय का डर, बदलाव का डर। उसकी सुबह अलार्म की कर्कश आवाज से शुरू होती और रात टीवी की नीली रोशनी में खोकर खत्म। वह जी रहा था, पर महसूस नहीं कर पा रहा था। एक दिन, जब वह ऑफिस की खिड़की से बारिश को देख रहा था, तो उसने अपने सहकर्मी को एक किताब देते देखा। उस किताब के पन्नों से एक पन्ना निकलकर उसके पैरों पर आ गिरा। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जो तूफान देखता है, वही समुद्र की गहराई तक पहुंचता है। और उस एक वाक्य ने अनिल के भीतर किसी सुलगते कोयले को हवा दे दी। उसने उस शाम एक फैसला किया। वह इस सन्नाटे को तोड़ेगा। और उसकी यह यात्रा उसे 5 ऐसे नियमों तक ले गई, जो सिर्फ कागज पर नहीं, उसके रोम रोम में उतर गए। पहला नियम, खुद की कहानी के लेखक बनो, पाठक नहीं। अनिल ने पहली बार अपने आईने में गहराई से देखा। उसने पाया कि वह अपनी ही कहानी का पाठक बन गया है। दूसरों ने जो लिख दिया, वही पढ़ता जा रहा था। तुम यह कर सकते हो, वह नहीं। तुम्हारे लिए यही ठीक है। सपने देखना छोड़ दो। उसने एक दिन एक पुरानी डायरी निकाली। उसके पहले पन्ने पर बचपन में लिखा एक सपना था, मैं एक बड़ा चित्रकार बनूंगा। ये पंक्ति देखकर उसकी आंखें भर आईं। कब और कैसे उसने अपनी कलम दूसरों के हवाले कर दी। उसने डायरी के उस पन्ने को फाड़ा नहीं, बल्कि उसके आगे एक नया वाक्य जोड़ा, और अब मैं फिर से रंग भरना शुरू करूंगा। उसने समझ लिया कि जीवन की कॉपी पर दूसरों के नोट्स नहीं, अपनी लिखावट ही असली पहचान छोड़ती है। उसने उन सभी शायद और काश को मिटाना शुरू किया, और अब और जरूर लिखने का साहस जुटाया। एक उद्धरण उसने उस दिन अपने दिल पर लिख लिया। तुम्हारी जिंदगी का हर अध्याय तुम्हें ही लिखना है। दूसरों को सिर्फ उसका शीर्षक सुझाने दो, पर कहानी तुम्हारी अपनी हो। दूसरा नियम, डर को दरवाजे पर बिठाओ, अंदर मत आने दो। परिवर्तन का रास्ता डर से पटा पड़ा है। अनिल को लगा जैसे वह एक अंधेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा है। अंदर क्या है पता नहीं, पर डर सब कुछ है। पहले कदम का डर सबसे बड़ा था। उसने जो पहला रंग अपने कैनवास पर भरा, वह हाथ कांपते कांपते भरा गया। हर नई शुरुआत के साथ एक आवाज उसके कान में फुसफुसाती, अगर नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। एक शाम उसने एक बूढ़े बरगद के पेड़ को देखा। उसकी जड़ें चट्टानों में फंसी थीं, पर वह हरा भरा था, ऊपर आसमान को छू रहा था। उसे एहसास हुआ, डर भी एक चट्टान की तरह है। आप उसे हटा नहीं सकते, पर उसके बीच से अपनी जड़ें फैलाकर ऊपर उठ सकते हैं। उसने डर को नकारना बंद किया, बल्कि उसने उसका स्वागत किया। वह कहने लगा, आ जाओ डर, बैठ जाओ दरवाजे पर। देखते हैं तुम्हारे सामने ही मैं यह सफर कैसे तय करता हूं। डर दरवाजे पर बैठ गया, और अनिल ने उसे पीठ दिखाकर अपना काम जारी रखा। उसकी निजी पंक्ति बनी, डर तो हमेशा रहेगा, पर उसकी आवाज के आगे अपने कदमों की आवाज ज्यादा ऊंची रखो। तीसरा नियम, छोटी जड़ें, गहरा विश्वास। अनिल को लगा बड़े बदलाव के लिए बड़े कदम चाहिए, पर गलती यहीं हुई। वह एक ऐसे पौधे की तरह था जो जल्दी से जल्दी ऊंचा होना चाहता था, पर उसकी जड़ें उथली थीं। एक दिन उसने एक कुम्हार को मिट्टी के घड़े बनाते देखा। कुम्हार बार बार घड़े को गीला करता, फिर से बनाता, थोड़ा सूखने देता, फिर आकार देता। कोई जल्दीबाजी नहीं। अनिल ने पूछा, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कुम्हार ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा,
जो चीज टिकाऊ होनी है उसे वक्त लगता है। जल्दीबाजी में बना घड़ा पहले ही पानी में बिखर जाता है। वह बात अनिल के दिल में उतर गई। उसने महत्वाकांक्षा की दौड़ छोड़ दी। उसने रोज सुबह सिर्फ 1 घंटा अपने सपने के लिए देना शुरू किया। बस 1 घंटा, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, बस उस 1 घंटे में पूरी मौजूदगी। यह उसकी जड़ें जमाने का समय था। धीरे धीरे वह 1 घंटा 2 हो गया। उथले संकल्पों की जगह एक गहरी प्रतिबद्धता ने ले ली। उसने लिखा, रोज का वह छोटा सा कदम साल के बड़े सफर से ज्यादा मजबूत होता है। विश्वास को बीज की तरह बो, पेड़ की तरह नहीं ढूंढो। चौथा, नयम कृतज्ञता का चश्मा लगाओ। बदलाव की राह में अनिल कभी कभी उदास हो जाता। लगता अभी बहुत कुछ बाकी है, मैं अभी वहां नहीं पहुंचा। एक ठंडी सुबह उसने एक फूल वाले को फूल सजाते देखा। फूल वाला, जिसके पास शायद दुनिया की सारी सुविधाएं नहीं थीं, गुनगुना रहा था। अनिल ने पूछा, भैया इतनी खुशी? उसने कहा, साहब सुबह की हवा मिल रही है, ये रंग बिरंगे फूल मिले हैं और आज की रोटी का जुगाड़ है। भगवान का शुक्र है। यह सुनकर अनिल स्तब्ध रह गया। उसकी नजरें हमेशा उसकी खिड़की के बाहर की चीजों पर टिकी रहती थीं, जो उसके पास नहीं थीं। उसने उस दिन से हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखना शुरू कीं, जिनके लिए वह आभारी है। कभी वह सूरज की एक किरण थी, कभी एक अच्छा भोजन, कभी परिवार की एक मुस्कान। इस साधारण सी आदत ने उसकी दृष्टि बदल दी। उसने देखा, जो है उसकी चमक उसकी कमी के साये से कहीं बड़ी है। उसका मंत्र बन गया, खुशी वह नहीं है जो आपके पास आए, बल्कि वह नजरिया है जिससे आप जो है उसे देखते हैं। कृतज्ञता वह चश्मा है जिससे देखने पर हर चीज में रंग दिखने लगते हैं। 5वां और अंतिम नियम, देना ही असली पाना है। अनिल का सफर अब रंग ला रहा था। उसके चित्रों में जान आ गई थी, पर एक और परिवर्तन शेष था। वह अब तक अपने बदलाव में इतना मगन था कि उसने अपने आसपास देखा ही नहीं। एक दिन उसने एक युवा लड़के को एक दुकान की खिड़की पर अपने चित्रों को देखते पाया। लड़के की आंखों में वही चमक थी जो कभी अनिल की आंखों में हुआ करती थी। अनिल ने उससे बात की। पता चला लड़का भी कुछ सीखना चाहता है, पर साधन नहीं है। अगले ही दिन अनिल ने अपने छोटे से स्टूडियो में उस लड़के और उसके जैसे कुछ और बच्चों को बुलाया। उन्हें रंग और ब्रश दिए, बिना किसी शुल्क के, बस देने के लिए। और जब उन बच्चों के चेहरे पर पहली बार अपना बनाया चित्र देखकर खुशी फूटी, तो अनिल समझ गया। उसे एहसास हुआ कि सच्चा बदलाव तब आता है जब आपका बदलाव दूसरों की जिंदगी को छूने लगे। उसका अंतिम सूत्र बना, जब तक तुम्हारी सफलता की रोशनी सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देती है, वह अधूरी है। उसका असली उद्देश्य तब पूरा होता है जब वह किसी और के अंधेरे को दूर करने का कारण बने। देना अपने भीतर के खालीपन को भरने का सबसे सच्चा तरीका है। निष्कर्ष और आह्वान, अनिल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वह आज भी चित्र बनाता है, पर अब उसके रंगों में सिर्फ उसकी कहानी नहीं, बल्कि उन सभी की आशा की कहानी है जिन्होंने उसे छुआ। उसने कोई दौलत नहीं कमाई, पर एक ऐसी संपदा पाई जो कभी खत्म नहीं होगी, संतुष्टि की, उद्देश्य की। तो अब आपकी बारी है। आप उस चक्र में फंसे हुए अनिल हैं या रंग बिखेरते हुए। याद रखिए, बदलाव कभी भी एक विस्फोट की तरह नहीं आता। वह सुबह की पहली किरण की तरह आता है जो धीरे धीरे अंधेरे को हटाती है। इन 5 नियमों को सिर्फ पढ़िए मत, उन्हें अपने जीवन के कैनवास पर उतारिए। आज ही एक छोटी सी शुरुआत करिए। अपनी कहानी की कलम अपने हाथ में लीजिए। डर को दरवाजे पर बिठा दीजिए। एक छोटी सी पर नियमित आदत का बीज बोइए। जो है उसके लिए आभार का भाव जगाइए। और फिर जब आप में थोड़ी सी रोशनी आए, उसे किसी और तक पहुंचाने का रास्ता ढूंढिए। यह यात्रा आसान नहीं है, पर यह जीवन को जीने लायक जरूर बना देती है। आपकी कहानी अभी लिखी जा रही है। सुनिश्चित करिए कि उसके हर अध्याय में आपकी अपनी लिखावट हो। शुरुआत अब होती है, इसी पल। धन्यवाद।